स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशम स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी 400 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बिना कॉपी पेन उठाए। सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस कभी भी बोरिंग नहीं होती। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि जीएस बोरिंग होती है, तो वो इस सीरीज़ के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि जीएस बोरिंग होती है। वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, जीएस जितना इंटरेस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अपने बारे में जानना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। अपने आसपास के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है। ठीक है। सेकंड चीज, ये जो जर्नल साइंस है आप पढ़ने वाले हो, सभी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो। अगर जीएस के 10 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा आपको बायो के मिलते हैं और 2-2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। इसीलिए आप चाहे अपनी स्कूल में देखो या कहीं भी देखो, बायो का पोर्शन हमेशा ही थोड़ा बड़ा रहता है। आज हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी शायरी और उसके बाद एक बहुत से वार्म हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पेनिसिलियम इज़ एग्जेक्टेड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ एल्गी, थर्ड ऑप्शन इज़ फंगस एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ लाइकेन। अगर हम हिंदी में पूछते हैं कि पेनिसिलियम को किससे निकाला जाता है, ऑप्शन ए खमीर से, ऑप्शन बी शैवाल से, ऑप्शन सी कवक से, ऑप्शन डी लाइकेन से। आवर राइट ऑप्शन इज़ कवक से। किससे निकाला जाता है? कवक से। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इज एन इल पर्सन। देखो, सबसे पहले ऑप्शन डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एंटीजन होता क्या है। ठीक है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज सब्सटेंस दैट एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट ए प्रोसेस दैट कैन कॉज डिजीज़। देखो, जैसे ही हमें कोई भी डिजीज़ होती है, ठीक है, ये क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जाता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। उससे क्या होता है, जो डिजीज़ का वायरस है, बैक्टीरिया हमारे अंदर, उससे ये लड़ने में हमारी हेल्प करता है। पता चला? तो देखो, अब हमें पता चलेगा कि एंटीजन क्या काम करता है। अगर इसने कहा कि बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव है, फर्स्ट ऑप्शन इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC। क्या ये WBC के उत्पादन को बढ़ाता है? बी इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है। सी इट इज़ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी सीरम उत्पादन बढ़ाता है। डी इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। देखो, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट ऑप्शन की, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, तो हमें पता है कि अभी अभी हमने बताया कि एंटीजन क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो WBC का तो कोई मैटर ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? कट। अगर हम एक बार थर्ड के साथ है, थर्ड और फोर्थ, देखो दोनों में हमें लगता है जैसे एक जैसी ही बात उन्होंने बोली है। नहीं बोली क्या? ऐसा लग रहा है ना कि एक जैसा ही बोला है कि यह बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी सीरम उत्पादन करता है, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अगर किसी के अपोजिट कोई चीज़ है तो उसको रोकेगी। तो दोनों बात ही एक है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इफेक्ट तो बैक्टीरिया को ही कर रहा है ना, तो दोनों ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे हमारे? कट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे हो जाएंगे कट। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है थर्ड, दैट इज ऑप्शन बचता है हमारे पास सेकंड, दैट इज क्या है? इट इंक्रीज द एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। अब मैंने बताया था कि एंटीजन क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही जाएगा इल पर्सन के लिए इफेक्ट क्या करता है? उसकी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग
द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अगर हिंदी में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज लिम्फोसाइट। ओके, देखो प्लेटलेट्स का हमें पता है क्या करती है। प्लेटलेट्स क्या होती है? हमारी क्लोटिंग में हेल्प करती है, थक्का जमाने में। जब हमें चोट लग जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि चोट के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ आ जाता है, तो वो क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग होना, उसके अंदर जो फाइब्रस होते हैं उसकी ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। और एंथ्रोसाइट जो होती है वो आरबीसी में होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच अमंग ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैल्शियम इन प्लांट। इनमें से कौन से तत्व है जो पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऑप्शन फर्स्ट इज मैग्नीज, ऑप्शन बी इज बोरॉन, ऑप्शन सी इज कॉपर, ऑप्शन डी इज मोलिब्डेनम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बोरोन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सप्लोरिंग इन ओपन एयर। खुली हवा में उजागर होने के बाद कौन सी लकड़ी बेकार हो जाएगी? आपके हिसाब से कौन सी होगी? सॉफ्टवुड, बी इज फाइब्रस वुड, सी इज वेटवुड, डी इज हार्डवुड। तो कौन सी लकड़ी होगी? गीली लकड़ी, क्योंकि गीली लकड़ी पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, गीली लकड़ी पे फंगस ग्रो कर जाएगा। इस वजह से क्या होगा, गीली लकड़ी हमारी वेस्ट हो जाएगी, यानी कि ख़राब हो जाएगी। अच्छे से समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम इजी से टफ लेवल की ओर चलेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम टफ लेवल करेंगे तो आपको भी बोर लगेगा, ठीक है। तो हम इजी से टफ की तरफ जाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, और रूल भी यही होता है कि इजी से टफ की तरफ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पैरासीटामोल, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी एम्फिसिलिन, ऑप्शन डी इज क्रोमोफिनॉल फिनिकॉल। व्हाट, क्या लगता है आपको? ऑप्शन राइट आंसर इज, गैस 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 गैस, राइट आंसर इज सी, एम्फिसिलिन। ओके, क्या होती है एंटीबायोटिक? देखो, सबसे बात करते हैं अगर एंटीबायोटिक होती क्या है, फिर भी आपको रिकॉल कर देते हैं। एंटीबायोटिक होती हैं वो मेडिसिन्स जो हमारे अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, तो रोक देती हैं, या बैक्टीरिया को ही किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी आप एक और रिकॉल कर लीजिए। एंटीबायोटिक कब ली जाती हैं? हमेशा एंटीबायोटिक आप तभी लीजिए जब डॉक्टर ने बोला हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसके लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो वो हमारी एंटीबॉडीज़ के लिए ही हार्मफुल कोज होती हैं। तो इसीलिए आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। साथ जितने दिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उतने दिन का लेना चाहिए। नहीं कि आपको डॉक्टर बोला 5 दिन, आप 3 दिन में छोड़ो। 3 दिन में क्या होगा, आप ठीक तो हो जाओगे, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो बैक्टीरिया ना कहीं रह जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। या फिर आप क्या करते हो कि डॉक्टर ने बोला 5 दिन का, थोड़े से हल्के थे आप, डॉक्टर फिर क्या किया, आपने 6-7 दिन की और ले ली, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप बोर भी नहीं होंगे। देखो आ गया ना हमारा, अब ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ, हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी इज फ्लोरोपेप्टाइड, ऑप्शन सी इज क्लोरोपेप्टाइड, एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोलिथ।
व्हाट इज़ द राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए, अपनी हड्डियों को चेक कीजिए, पूछिए 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 मन से कि किसका हो सकता है ये। क्या दिमाग में आ रहा है? ए बी सी डी, कौन सा? गैस, अपना गैस सोचिए जल्दी से जल्दी। राइट आंसर इज, भाई देखो, घबरा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, नहीं भी आता तो भी सोचने की बात नहीं है। हमें ये बताया हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं। अब देखो, इनमें से कहीं कैल्शियम का नाम नहीं है। कैल्शियम का नाम आया ऑप्शन ए में, दैट इज ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजिली देन दैट ऑफ मैन? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आसानी से प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी बीमारी है? गर्ल्स या बॉयज़, सबको आइडिया होगा ना, कौन सी बीमारी हो सकती है ऐसी जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आसानी से प्रभावित करती है? ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी जॉइंट एंथ्राइटिस, ऑप्शन डी एंथ्राइटिस। अगर एक ही बात करें तो हार्ट अटैक क्या होता है, हमें सबको पता है कि दिल का दौरा। हेपेटाइटिस को हिंदी में भी हेपेटाइटिस ही बोलते हैं। जॉइंट अर्थ्या मतलब कि जो हमारे जोड़ों में गठिया बोलते हैं ना, कि गठिया आ गया हमारे, ये हो गया, तो जोड़ों में जो पेन होता है हमारे, वो होता है जॉइंट एंथ्राइटिस। और जो हमारे पूरी बॉडी में कभी क्या होता है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी हाथ में कहीं हो रहा है, कभी पैर में कहीं हो रहा है, दैट इज एंथ्राइटिस, गठिया। ठीक है, ऑनियन नहीं है ये, ऑनियन को हरियाणा में बोलते हैं ना गठिया, तो दैट इज नॉट ऑनियन, एक डिजीज है। ओके, अगर बात करते हैं हम 8 क्वेश्चंस के आंसर की, सोच लिया आपने कौन सा होता है? देखो भाई, सीधी सी बात है, क्या होता है, महिलाएं बहुत सोचती हैं। ठीक है, सोचने से क्या होती है, टेंशन होती है, और टेंशन से क्या होता है, बीपी तेज़ हो जाए, या बीपी तेज़ होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज़ होगा, तो हमें क्या होगा, हमें होगा दिल का दौरा, यानी कि हमें क्या होगा, जो लेडीज़ को क्या होता है, हार्ट अटैक ईजिली से प्रभावित करता है महिलाओं को। ठीक है, तो पता चल गया ना। तो भाई तो कम टेंशन लिया करो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ठीक है ना। और वक्त बताया मैंने अभी स्टार्टिंग में कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, हमें वक्त बदलने के लिए, और हमें वक्त बदलना है अपना, अपने देश का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ होती है? देखो भाई 10th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत अच्छा सा एक डायग्राम होता है, उसके अंदर आपने ध्यान दिया होगा, कहाँ होती है? आ रहा है कुछ दिमाग में? सोचो। ऑप्शन ए ब्रेन में होती है, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन डी सी सॉरी लीवर, डी इज इंटेस्टाइन। ए क्या कह रहा है, मस्तिष्क में होगी, गुर्दे में होगी, जिगर में होगी, या आंत में होगी? कहाँ भाई, सीधी सी बात है, जिससे सोच रहे हो उसी में होगी। किस में? ब्रेन में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी ब्रेन में होती है। और एक बात और नोट करना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज़ 50 रिंग्स, व्हाट इज़ द एज ऑफ ट्री? एक पेड़ के तने में 50 क्रॉस रिंग्स हैं, कि पेड़ की उम्र क्या होगी? ऑप्शन ए इज़ 50 मंथ्स, ऑप्शन बी इज़ 5 ईयर, ऑप्शन सी इज़ 25 ईयर, ऑप्शन डी इज़ 50 ईयर्स। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, कि जो पेड़ का तना होता है उसमें रिंग बनी होती। कभी भी आप पेड़ को देखना, अरे काटना मत, कोई पेड़ ऐसे पुराना हो गया हो ना, या फिर सूख गया हो, बहुत साल पुराना हो गया हो, अपने आप गिर गया हो किसी भी रीजन से, तो उसको देखना, ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होंगी उसके तने में। ठीक है, जो बाहर वाली रिंग होंगी ना वो डार्क कलर की होंगी, जो अंदर वाली होंगी वो लाइट कलर की होंगी, तो इनको बोलते हैं एनुअल रिंग। ठीक है, एनुअल रिंग्स ये क्या होती हैं, हर साल में, एनुअल क्यों बोलते हैं, एनुअल क्या होता है, सालाना, तो हर साल में सिर्फ ये एक रिंग बनती है। ठीक है, तो अगर इसने कहा कि किसी क्रॉस सेक्शन में 50 रिंग्स हैं, अब हमें पता है कि हर साल में एक रिंग बनती है और इसमें 50 रिंग है, तो क्या उम्र होगी पौधे की? ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 50 ईयर्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लोन ऑफ ए कॉलोनी क्या है? ऑप्शन ए सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप, उसके अंदर विभिन्न विभिन्न अलग अलग साइज़ की कोशिकाएं हैं। ऑप्शन बी सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, जो उसके अंदर जो एक ग्रुप है, कॉलोनी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेम साइज़ की हैं, सेम शेप की हैं। ऑप्शन सी सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस ग्रुप के अंदर जो सेल्स हैं उनका एक जैसा गुणसूत्र है, आनुवांशिकता एक जैसी हैं। ऑप्शन डी सेल्स हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग जेनेटिक्स की हैं। तो देखो क्लोन है, शेप या साइज से कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए, चाहे वो सिमिलर साइज़ की हो या डिफरेंट साइज़ की हो, ये कोई मैटर नहीं करता। अब देखो क्लोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर सेल्स होता है। अब सिमिलर सेल्स का मतलब ये नहीं कि इसका साइज सेम होगा, तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, तो क्या होगा, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सी, दैट इज़ सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि समान आनुवंशिक संविधान वाली कोशिकाएं, सॉरी गठन वाली कोशिकाएं, ठीक है, जिनकी गठन एक जैसा होगा, जिनकी आंतरिक संरचना एक जैसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय पोल्यूटेंट, मनुष्य में गुर्दे की बीमारी किस प्रदूषक के कारण होती है? ऑप्शन ए इज कैडमियम, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज कोबाल्ट, ऑप्शन डी इज कार्बन। तो किसकी वजह से होती है? तो देखो बेटा, आयरन जो है ना, आयरन की वजह से एक बीमारी होती है, वो होती है हमारी हीमोक्लोरोमेटोसिस। ओके, अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट से क्या होता है हमारा हार्ट मसल्स की बीमारी होती है, ठीक है। और कार्बन की वजह से क्या होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, नौशिया मतलब नजला हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है, डाई हो जाता है। अब ये तीनों बीमारी तो किडनी की वजह से होती नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन वन इज़ कैडमियम, ठीक है, वो ऑप्शन वन इज़ राइट आंसर, दैट इज़ कैडमियम की वजह से क्या होती है, हमारी किडनी डिजीज़ मैन के अंदर कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेयर एंड अनडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली, साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर, मतलब वो जानवर जो खतरे में है, मतलब इसकी बहुत सी कम स्पीसीज बची हुई हैं, खतरे में है और बहुत कम ही मिलता है, वो जानवर कौन सा है? मस्ट डियर, कस्तूरी मृग, टाइगर, लोयन टेल्ड मॉस्क्यू या फिर राइनासोर, कौन सा है? मस्ट डियर, जो बहुत ही कम बचे हुए हैं, दैट इज मस्ट डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स वायरस हैज़, क्या है एड्स का वायरस? सिंगल स्टैंडर्ड है, मतलब कि ऐसा है, ठीक है। अब इसने को पहले में इसने ये नहीं बोला, सेकंड इसने बोला डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, थर्ड इसने बोला सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, और फोर्थ इसने बोला है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। देखो इसके अंदर आरएनए नहीं लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में मिस प्रिंट हो गया है, तो ये क्या है? सिंगल स्टैंड आरएनए, नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो एक चीज़ इसमें देखना, एक तो कभी भी वायरस के अंदर डीएनए नहीं होता, तो ये हमारे दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए होता है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी नहीं होता, तो हमारा बी भी कैंसिल। तो हमारे पास ऑप्शन वन बचता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, दैट इज़ अ राइट आंसर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ना ज़्यादा मुश्किल हैं, ठीक है, ना ज़्यादा बिल्कुल आसान है। देखो आई एम श्योर ये बॉयज़ को तो पता ही होगा। ए ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंक ड्राइवर यूज, जो क्योंकि बॉयज़ को ना इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि चाहे उनको करना ना हो, फिर पता करने की कोशिश करते कैसे होता है, क्यों होता है। तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले जो नशे में जो ड्राइविंग करती है उनकी जांच के लिए सांस परीक्षण करती है, वो क्या होता है? पोटास डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सेकंड पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज टर्मरिक, या फोर्थ इज सिलिका जेल,
कोटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट। फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेते हैं। ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेते हैं। सी, फिल्टर पेपर के ऊपर हल्दी डाल के वो टेस्ट कर लेते हैं। डी, सिलिका जेल को सिल्वर नाइट्रेट से मिला के उससे टेस्ट करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। इनमें से कौन सा है यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, क्या होता है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो देखो, अगर हम ए की बात करते हैं, अगर हम ए की बात करते हैं तो याद रखना ए वाला या तो ए से ले सकता है, ठीक है, या ओ से ले सकता है, या ए बी में भी, ठीक है। बी वाला बी ओ और ए बी से, ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। ओ hमेशा ओ से लेता है और इन तीनों से नहीं लेता। तो देखो, इसमें भी एक की कमी है, बी वाले में भी एक की कमी है, तो ए भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी से ले सकता है। राइट आंसर क्या है, ए बी, जो सार्वभौमिक रूप से किसी से भी ब्लड ले, ए से बी से सबसे अपना ब्लड ले सकता है। ओ जो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, जो हर किसी को दे सकता है पर ले सिर्फ ओ वाले से सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन्स टू बी। देखो, ये आपका बायो का क्वेश्चन भी है, साथ के साथ आपकी जीके भी रेडी हो रही है कि क्या कह रहे हैं कि द एनिमल विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपन टू बी। भारत में हाल ही कोई जानवर जो है विलुप्त हो गया है। ऑप्शन ए, गोल्डन कैट, ऑप्शन बी, चीता, ऑप्शन सी, वुल्फी वॉल्फ, ऑप्शन डी, राइनासोर्स। गोल्डन कैट है, चीता है, ऊनी भेड़िया है, या गेंडा है, तो कौन सा है आंसर। राइट आंसर इज बी, चीता। क्या हो रहा है, चीता, बी पे सॉरी ध्यान रखना। राइट आंसर इज बी, चीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटनस इज कॉज्ड बाय। टिटनस किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रोट्राइडियम, ऑप्शन बी, वायरस, ऑप्शन सी, बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी, सेलिमोना। देखो, वायरस से टिटनस नहीं होती, पता है ना, बैक्टीरिया से भी नहीं होती, सेलिमोना से भी नहीं होती, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, क्लोस्ट्रोट्राइडियम। क्लोस्ट्रोट्राइडियम की वजह से टिटनस होती है। टिटनस का टीका लगता है ना, क्या होता है, जब हमें किसी लोहे की या किसी की चोट लग जाती है तो टिटनस का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन ब्लड गेट मिक्सड। ऐसा कौन सा, किस कशेरु ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रहित रक्त को मिलाया जाता है। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजन ब्लड भी और ऑक्सीजन ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। ऑप्शन ए, फिश, मछली, ऑप्शन बी, एम्फीबियंस, ऑप्शन डी, बर्ड, ऑप्शन सी, बर्ड्स, ऑप्शन डी, मैमल्स। तो देखो, इन सब का पता है स्तनपायी कौन से होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं, जो यंग वंस को, मतलब जो बच्चों को जन्म दे, दूध पिलाते हैं, वो कौन से होते हैं, स्तनपायी होते हैं, ठीक है। बर्ड्स का आपको पता है, फिश का आपको पता है, ठीक है। तो देखो, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस को हम स्थल जलचर बोलते हैं हिंदी में, मतलब वो जल में भी रहते हैं और धरती पे भी, यानी कि स्थल पे भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या होता है, उनमें कौन से गुण होते हैं, उनमें जल में रहने वाले जीवों के गुण भी मिलते हैं और स्थल पे रहने वाले गुण। तो आंसर हमारा इसके साथ ही आंसर बी इज राइट आंसर, दैट इज एम्फीबियंस, यानी कि जल स्तनधारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज एन, क्या है एड्स, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक वायरल डिजीज़ है, एक फंगस डिजीज़ है, ठीक है, या एल्गल डिजीज़ है। देखो, अगर बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर हम एड्स की बात करते हैं,
अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स किसकी वजह से कोज होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो जाहिर सी बात है, जब अगर इसमें इसके वायरस में ये है, वायरस नाम आ रहा है, तो हमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? देखो, एड्स का किसकी वजह से कोज होता है? HIV, बोलते हैं ना HIV पॉजिटिव, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से कोज होता है। अगर नाम में वायरस है तो भाई हम आगे पीछे क्यों देखें, बिना देखे ही निशान टिक कर देते हैं हम किस पे? ऑप्शन बी, वायरल डिजीज। हमेशा याद रखना, एड्स हमेशा वायरस से होती है, ऐसे याद ना रहे तो इसके वायरस का नाम याद रख लेना, HIV। दैट्स इट। आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एड्स किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DNA टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। DNA टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है? डॉक्टर F. जेफरीज, प्रोफेसर VK कश्यप, वॉट्स एंड ग्रेग, जॉर्ज मेंडल। अगर हम ऑप्शन ए के एक बार डिस्कस करते हैं तो क्या है ऑप्शन ए में? देखो, अगर ऑप्शन ए के साथ करते हैं तो ऑप्शन ए में क्या है? एल जेफरीज, जिन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था, किसके लिए? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग के लिए। ठीक है। और अगर हम ऑप्शन बी को जैसे देखते हैं, प्रोफेसर VK कश्यप, तो VK कश्यप ने काम किया है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है। ऑप्शन अगर हम वॉटसन एंड ग्रिग के साथ जाते हैं तो इन्होंने DNA पे काम किया है। और जॉर्ज मेंडल, जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, इन्होंने भी जेनेटिक्स पे काम किया है। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। और अगर देखो, इनका पता चल गया कि इन्होंने पी प्लांट पर काम किया, तो बचा क्या हमारे पास? वॉटसन एंड ग्रिग, उन्होंने काम किया है DNA टेस्ट के ऊपर। ठीक है। इन्होंने ही DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, DNA टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेडिसिन विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। एक दवा जो मूत्र स्राव को बढ़ा देती है उसे क्या कहा जाता है? एड्रेनलिन, मोनोयूक्रेटिक, डाईयूक्रेटिक या ट्राईयूक्रेटिक। देखो, एड्रेनलिन क्या होता है? हमारी एड्रेनल ग्लैंड से होता है। इस हार्मोन को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या? देखो, सबसे इस हार्मोन का काम फाइट। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, हमारे पास दो सिचुएशन होती है, या तो उससे लड़ो या उससे भागो। जब भी हम किसी से लड़ाई करते हैं उस टाइम पे क्या होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे एंगर होता है। और जैसे ही अगर हमें लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है, भाई भाग जाओ, भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तब भी हमारे एड्रेनल हार्मोन ही काम करता है। समझ लो, अब कोई आपसे दूर भाग रहा है, डर के भाग रहा है, समझ लो कि उसका एड्रेनल हार्मोन क्या हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। बात करते हैं मोनोयूक्रेटिक। देखो, यहाँ पे आपको सेम लग रहे हैं, मोनो, ट्राई, ड्राई। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो क्या, डाईयूक्रेटिक क्या है? मूत्रवर्धक। तो नाम से ही पता चला डाईयूक्रेटिक क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। EEC रिकॉर्ड द एक्टिविटी। EEC किसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है? A हार्ट की एक्टिविटी को, B लंग्स, C ब्रेन, D मसल्स। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है? ECG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम। उसमें क्या होता है? देखो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा या फिर हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ऐसी लाइन होती है ना। तो ये क्या होती है? हमारी हार्ट की एक्टिविटी होती है, जो कौन नोट करता है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नोट करता है। ठीक है। अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में होता है टेस्ट PFT, पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है। ये क्या होता है? हमारी जो हम जैसे सांस लेते हैं ना, इस टेस्ट के द्वारा हमारी सांस लेने की स्पीड को ज़्यादा है या कम है, इसके द्वारा पता चलता है। ठीक है। अगर हम ऑप्शन सी के साथ जाते हैं तो ऑप्शन सी क्या है? EEC। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है।
ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब मसल्स में अगर हम बात करते हैं तो मसल्स में टेस्ट होता है CPK। मसल्स में कौन सा टेस्ट होता है? CPK, यानी कि कैरेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। और इस टेस्ट को कभी कभी क्या बोलते हैं? CK टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि कैरेटिनिन काइनेज टेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर। इनमें से कौन सी बीमारी आमतौर पर हवा से फैलती है? तो देखो, प्लेग हवा से नहीं फैलता। प्लेग किसकी वजह से फैलता है? प्लेग फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। ठीक है, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड किसकी वजह से फैलता है? टाइफाइड में क्या होता है? हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती है ना, तो वो गंदा खाना खाने की वजह से या फिर गंदा पानी पीने की वजह से। कोलोरा मोस्ट ऑफली फैलता है वाटर की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? सी, दैट इज़ अ राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। ये तो मुझे पता है, सबको पता है, कोई भी आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। किससे बना होता है हमारा विनेगर? ऑप्शन बी, दैट इज़ एसिटिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड को सबको पता है, खट्टे पदार्थों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्या हो गया? एसिटिक एसिड इज़ अ राइट आंसर। आई होप सो आज आपको लेक्चर बहुत ही इन्जॉय किया होगा आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा जीएस का सेक्शन। और अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बायो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी अपनी और भी अच्छे से तैयारी कीजिए। और हाँ, आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ बनाने के लिए, तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। और ना सिर्फ यहाँ पे आपको कॉपी पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को देखना है, अपने माइंड में सोचना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को बताइए, आस पड़ोस पर बताइए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट